1347 में एक इतालवी कॉन्वेंट में सिस्टर गिनेवरा ने देखा कि सिस्टर फर्नांडा सुबह की प्रार्थना करने से चूक गई और बाद में उसे गधे के साथ आते हुए देखा। फर्नांडा बताती है कि गधा भाग गया था और उसे उसका पीछा करना पड़ा। गिनेवरा को यह अजीब लगता है क्योंकि गधा गेट नहीं खोल सकता था। उसे यह भी अजीब लगता है कि फर्नांडा वसंत में अपनी काली पोशाक पहने हुए है। जब सहायक लूर को उनके पास से गुजरता है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता है तो बहनें उस पर चिल्लाती है और उसे आंख मिलाने के लिए एक संकी कहती है और जोर देती है कि उन्हें पवित्र रहना चाहिए। बाद में मदर मारिया फर्नांडा से उसकी अनुपस्थिति के बारे में पूछती है और गधे की कहानी पर संदेह करती है, ये देखते हुए कि गधा केवल फर्नांडा की देखभाल में ही गायब होता है और ऐसा अक्सर होता है। इसके बाद मारिया गिनेवरा के साथ अलमारियों को व्यवस्थित करती है जो उत्सुकता से अन्य ननों के दुर्व्यवहार के बारे में गपशप साझा करती है, जैसे कि 2 हिस्से खाना। गिनेवरा विचलित हो जाती है जब वो एक किताब में एक शरारती चित्र देखती है। इस बीच सिस्टर एलेसेंड्रा दुखी महसूस करती है। वो कॉन्वेंट में नहीं रहना चाहती, लेकिन उसके पिता ने उसे चर्च का समर्थन करने के लिए मजबूर किया। वो प्रार्थना करती है और कढ़ाई करती है, उम्मीद करती है कि एक दिन वह अपने प्रेमी को फिर से देख पाएगी। उसका बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क है। जब उसके पिता मिलने आते हैं तो वो उन्हें धातु की छाया के माध्यम से मुश्किल से देख पाती है। दोपहर में जब तीनों बहनें सड़क पर चलती हैं तो लूर को उन्हें देखती है। फर्नांडा उसे देखने के लिए चिल्लाती है और गिनेवरा उस पर शलजम फेंकती है। पहले तो एलेसेंड्रा चौंक जाती है, लेकिन जल्द ही वह भी शामिल हो जाती है। अपमान करने के लिए चिल्लाती है और लूरकों के सामान को तोड़कर अपनी कुंठाओं को बाहर निकालती है। बेचारा लूर को जमीन पर पड़ा रहता है क्योंकि तीनों बहनें उस पर अपना गुस्सा निकालती हैं, उस पर थूकती है और उसे यहूदी कहती है। बाद में लूर को फादर टॉमासो के पास जाता है जो शहर में कढ़ाई बेचने के लिए कॉन्वेंट छोड़ रहा है। लूर को उसे बताता है कि वह दुर्व्यवहार से थक गया है और छोड़ देता है। इस बीच पास के एक महल में लॉर्ड ब्रूनो को पता चलता है कि उसकी पत्नी का नौकर मैसेटो के साथ संबंध है। जब ब्रूनो कमरे में प्रवेश करता है तो मैसेटो खिड़की से भाग जाता है और सोने का नाटक करते हुए नौकरों के क्वार्टर में भाग जाता है। अगली सुबह कोई नहीं जानता कि क्या हुआ और ब्रूनो कुछ भी साबित करने में असमर्थ सभी को उचित बाल कटवाने का आदेश देता है। बाद में ब्रूनो की पत्नी मैसेटो के साथ अपने संबंध को जारी रखने की कोशिश करती है। वो विरोध करता है, लेकिन वह उसे चूमने के लिए मजबूर करती है। ब्रूनो ये देखता है और मैसेटो को मारने के लिए गार्ड भेजता है। भयभीत मैसेटो जंगल में भाग जाता है और गार्डों से बचता है। नदी के पास वो फादर टॉमासो को पाता है जो नशे में धुत हो गया है और गलती से सभी कढ़ाई के कपड़े पानी में गिरा दिए हैं। मैसेटो टॉमासो को कुछ सामान वापस लाने और गाड़ी को ठीक करने में मदद करता है। आभारी टॉमासो उसे रात भर रहने के लिए जगह देता है। उस शाम वे टॉमासो की झोंपड़ी में भोजन और पेय साझा करते हैं। मैसेटो अपने पापों को स्वीकार करने का अवसर लेता है। टॉमासो को उन शरारतों की कहानियों से चौंका देता है जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब मैसेटो कहता है कि वह एक अच्छे इंसान के रूप में नई शुरुआत करना चाहता है और उसका पीछा किया जा रहा है तो टॉमासो एक विचार के साथ आता है। अगले दिन टॉमासो मैसेटो को एक कॉन्वेंट में लाता है और उसे नए सहायक के रूप में पेश करता है। मैसेटो बहरागूंगा होने का नाटक करता है। जब मारिया कपड़ों के बारे में पूछती है तो टॉमासो झूठ बोलता है, दावा करता है कि उसे लूट लिया गया था। मैसेटो काम करना शुरू कर देता है, जल्दी से गिनेवरा और फर्नांडा का ध्यान आकर्षित करता है जो उसके बारे में उत्सुक हो जाते हैं। बाद में जब एलेसेंड्रा एक नए नौसिखिए को कॉन्वेंट की दिनचर्या के बारे में सिखाती है तो फर्नांडा झाड़ू लगाने का नाटक करते हुए उनका रास्ता रोक देता है। एलेसेंड्रा स्पष्टीकरण मांगती है, लेकिन मैसेटो दीवार पर काम करने के लिए आता है और उन्हें देखकर मुस्कुराता है। फर्नांडा घबरा जाता है, एक कुल्हाड़ी पकड़ता है और उसे धमकाता है, ये सोचकर कि वह एक घुसपैठिया है। एलेसेंड्रा मारिया को लाती है जो स्थिति को और खराब होने से पहले समझाती है। बाद में फर्नांडा मैसेटो के कथित बाहरे कानों में चिल्लाकर खुद को खुश करती है निराश होकर। एलेसेंड्रा अपनी शांत बड़ी बहन के साथ काम करती है जिससे उसका दुख और गहरा होता है। अपनी हताशा में
वो गलती से अपनी कढ़ाई का फ्रेम तोड़ देती है और उसे ठीक करवाने के लिए मैसेटो के पास ले जाती है। फर्नांडा और गिनेव्रा उसे दूर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि एलेसेंड्रा का किसी लड़के से अकेले में मिलना संदिग्ध है। जब मैसेटो फ्रेम को ठीक करता है तो एलेसेंड्रा इस अवसर का उपयोग अपनी स्थिति के बारे में चिल्लाने और रोने के लिए करती है, जो मैसेटो को परेशान करता है, लेकिन उसे बहाना करना पड़ता है कि वो उसे सुन नहीं सकता। बाद में दोपहर में कबूलनामे का समय होता है। गिनेव्रा घबरा जाती है और फादर टॉमासो को बताती है कि उसने बगीचे से एक शलजम खाया था, बिना किसी को बताए, और अंत में कबूल करती है कि उसके मन में अशुद्ध विचार आ रहे थे। जब फर्नांडा की बारी आती है तो वो गिनेव्रा के कबूलनामे की नकल करने की कोशिश करती है, इसलिए टॉमासो को उसे उन पर जासूसी करने और उसी गधे के बहाने से प्रार्थना में शामिल न होने के लिए डांटना पड़ता है। हालांकि फर्नांडा जोर देकर कहती है कि उसके पास कोई और पाप नहीं है। उस रात फर्नांडा अपनी दोस्त मार्टा को कॉन्वेंट में घुसने में मदद करती है। वे सामूहिक शराब चुराते हैं और इसे एलेसेंड्रा के कमरे में ले जाते हैं, जहां वे उसे साथ में शराब पीने के लिए मनाते हैं। वे इतना मजा करते हैं कि वे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं और जिनेव्रा शिकायत करने आती है, लेकिन वे उसे अंदर खींच लेते हैं और उसे अपने साथ शराब पिलाते हैं। आखिरकार मार्टा एलेसेंड्रा और जिनेव्रा को यह स्वीकार करवाती है कि वे कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रही है। इसलिए वो कुछ कहानियां साझा करती है कि ये कितना बढ़िया है, जिसमें अधिक आकर्षक दिखने के लिए बेलाडोना पौधे का उपयोग करने का विवरण भी शामिल है। एलेसेंड्रा के सो जाने के बाद फर्नांडा और मार्टा चुंबन करना शुरू कर देते हैं और जिनेव्रा को इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। जिनेव्रा विरोध करती है, इसलिए फर्नांडा उसे अपने कमरे में ले जाती है, लेकिन रात साथ बिताने के लिए। अगले दिन एलेसेंड्रा मैसेटो के लिए एक रूमाल लाती है, जिसे उसने कढ़ाई करके बनाया है, और उसका पसीना पोंछने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। वो बागवानी में भी उसकी मदद करती है, जिससे उसे गर्मी लगती है, इसलिए वो अपना घूंघट उतार देती है। पल तनावपूर्ण हो जाता है और फिर अचानक वे चुंबन करना शुरू कर देते हैं, जिससे मैसेटो एलेसेंड्रा को गंदा करने के लिए जमीन पर धकेल देता है। उस पल घंटी बजने लगती है और एलेसेंड्रा डर जाती है, इसलिए वो मैसेटो को धक्का देकर भाग जाती है। बाद में प्रार्थना के दौरान फर्नांडा ने देखा कि एलेसेंड्रा के नाखूनों के नीचे गंदगी है। उसके बाद जिनेव्रा और फर्नांडा कपड़े धो रहे हैं और जिनेव्रा चर्चा करने की कोशिश करती है कि उन्होंने कल रात क्या किया, लेकिन फर्नांडा उसे चुप करा देती है। फिर एलेसेंड्रा अपना घूंघट धोने आती है, जिसे बाकी लोग संदिग्ध पाते हैं क्योंकि वो कभी कुछ नहीं धोती। ये बताने के बाद कि उसने मैसेटो के साथ इसे गंदा कर दिया है, वो सुनती है कि धोने का कितना काम है और वो घूंघट को जिनेव्रा के लिए छोड़ने का फैसला करती है। एलेसेंड्रा के चले जाने के बाद ईर्ष्यालु फर्नांडा भी ये कहकर चली जाती है कि वो तहखाना साफ करेगी। जिनेव्रा अकेले ही कपड़े धोती है, लेकिन जब वो तहखाना देखती है तो फर्नांडा वहां नहीं होती। इस बीच फर्नांडा मार्टा से मिलती है, जो बेलाडोना के साथ एक औषधि बनाती है और उसे फर्नांडा की आंखों पर लगाती है ताकि वे फैल जाएं। वे उसके गालों पर थोड़ा रंग लाने के लिए थोड़ा खून भी इस्तेमाल करते हैं। पौधों के पीछे जिनेव्रा अधिकांश प्रक्रिया देखती है। फिर मार्टा और फर्नांडा मैसेटो को ढूंढते हैं और चाकू का इस्तेमाल करके उसे उन दोनों के साथ एक ही समय पर गंदा काम करने के लिए मजबूर करते हैं। जब वे मस्ती कर रहे होते हैं तो जिनेव्रा को बेलाडोना का बर्तन मिल जाता है और वह उन्हें ढूंढने आती है, लेकिन वे पहले ही काम पूरा कर चुके होते हैं और मासूमियत का नाटक करते हैं। जिनेव्रा सोचती है कि क्या उनके साथ बिताई गई रात का फर्नांडा के लिए कोई मतलब था, जो कहती है कि ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए था, और जिनेव्रा से इसे भूल जाने के लिए कहती है। बाद में शाम को मैसेटो टॉमासो को बताता है कि वो यहाँ अपने समय का वास्तव में आनंद ले रहा है और लंबे समय तक रहने की योजना बना रहा है। उन्हें अचानक मारिया द्वारा बाधित किया जाता है, इसलिए मैसेटो जल्दी से छिप जाता है, जबकि टॉमासो उसे टहलने के लिए ले जाता है। अगले दिन जब मारिया और टॉमासो निरीक्षण के लिए बिशप को प्राप्त करते हैं, तो मैसेटो खिड़की से रेंगकर एलेसेंड्रा के कमरे में घुस जाता है और गंदा काम करता है। जब वे बीच में होते हैं तो बूढ़ी सहायक बहन अंदर आती है और उन्हें नोटिस भी नहीं करती है, लेकिन टॉमासो उसे देखकर कोसने से खुद को रोक नहीं पाता है। एलेसेंड्रा उसे बोलते हुए सुनकर चौंक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे इस बारे में बात कर पाती,
वे लोगों को आते हुए सुनते हैं। टॉमासो बिस्तर के नीचे छिप जाता है, जबकि एलेसेंड्रा अपने कपड़ों को ठीक करने के लिए काम पर भागती है। बिशप और मारिया आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, इसलिए उनके चले जाने के बाद टॉमासो खिड़की से भाग जाता है। बाद में बिशप अकाउंटिंग बुक्स की जांच करता है। मारिया और टॉमासो द्वारा डकैती को छिपाने के लिए नंबरों का आविष्कार करने के कारण कपड़ों की बिक्री में कुछ अजीब बात देखता है। अचानक उन्हें गिनेवरा द्वारा बाधित किया जाता है, जो फर्नांडा के बारे में बताना चाहती है। मारिया तुरंत उसे निजी तौर पर बात करने के लिए ले जाती है, लेकिन वो गिनेवरा की गधों और शराब की कहानियों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। काम के कठिन दिन के बाद गिनेवरा एक सोती हुई मैसेटो से मिलती है और प्रलोभन अंततः उसे जीत लेता है। वो कुछ बेलाडोना औषधि बनाने के लिए तहखाने में छिप जाती है, लेकिन इसे अपनी आंखों में डालने के बजाय वो इसे पी लेती है, क्योंकि उसने अनुष्ठान को अच्छी तरह से नहीं देखा था। फिर वो अपने गालों पर बहुत अधिक खून लगाती है और अपना घूंघट हटा देती है, जिससे वो विक्षिप्त दिखती है। इस बीच एलेसेंड्रा मासेटो से उसके बोलने के बारे में सवाल करती है, लेकिन उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए एलेसेंड्रा छिप जाती है, जबकि मासेटो सोने का नाटक करता है। अचानक गिनेवरा अंदर आती है और मासेटो को चूमती है, लेकिन वो जल्दी से पीछे हट जाती है, क्योंकि ये बहुत अलग महसूस होता है। बेलाडोना के प्रभाव की बदौलत गिनेवरा सच्चाई कबूल करती है। उसे वास्तव में महिलाएं पसंद है और वह यहूदी है। फिर वो बाहर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनती है और भ्रम करती है कि ये स्वर्गदूत होंगे, इसलिए वो एलेसेंड्रा के समान स्थान पर छिपने के लिए दौड़ती है। फिर फर्नांडा काले कपड़े पहने और एक हाथ में चाकू लिए अंदर आती है। वो मासेटो के हाथ बांध वे कुछ घंटों के लिए जंगल पार करते हैं, और जब रात होती है तब उन्हें आखिरकार फर्नांडा के कारनामों के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। यह पता चलता है कि वो एक चुड़ैल है, इसलिए वो मार्टा और अन्य चुड़ैलों से मिलने के लिए जंगल में आती है। अब वे लगभग बिना कपड़ों के आग के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं और मैसेटो को प्रजनन अनुष्ठान के लिए तैयार किया जा रहा है। जो कुछ वो देखती है उससे प्रसन्न होकर गिनेवरा अपने कपड़े है और नृत्य में शामिल होने के लिए दौड़ती है, जबकि फर्नांडा मैसेटो पर बैठ जाती है, उसे बलिदान करने के लिए तैयार। मैसेटो दया मांगने के लिए बात करने का फैसला करता है और फर्नांडा सोचती है कि उन्होंने उसे ठीक कर दिया है, लेकिन मार्टा बस उसका मुंह बंद कर देती है और चाकू तैयार कर लेती है। उस क्षण नृत्य बंद हो जाता है जब चुड़ैलों ने आखिरकार गिनेवरा को देखा, जो घबराने लगती है और एक दृश्य पैदा करती है, क्योंकि वो अभी भी बेलाडोना के प्रभाव में है। मार्टा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गिनेवरा उस पर हमला करती है, जिससे वे लड़ने के लिए जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ संघर्ष के बाद गिनेवरा मार्टा को बेहोश करने में सफल हो जाती है, जबकि एलेसेंड्रा इस मौके का इस्तेमाल फर्नांडा को रोकने और मैसेटो को मुक्त करने के लिए करती है। फिर बहनें उसके झूठ के लिए स्पष्टीकरण मांगती है, लेकिन जब गिनेवरा गधे के साथ भाग जाता है तो वे बीच में ही रुक जाती है। कुछ क्षण बाद गिनेवरा कॉन्वेंट में वापस आ जाती है, जहां वो सभी को जगाने के लिए हर दरवाजे पर चिल्लाना और पीटना शुरू कर देती है। बिशप उसे सबसे पहले ढूंढता है और वो जो कुछ भी देखती है उसे बताना शुरू कर देती है, जबकि बिशप उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसी समय समूह के बाकी लोग आ जाते हैं और उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जिससे एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है, जो तब तक नहीं रुकती जब तक बिशप को पता नहीं चलता कि गिनेवरा यहूदी है। भ्रमित और निराश बिशप मारिया को खोजने जाता है, जो अपने कमरे से एक आदमी की पैंट पहने हुए बाहर आती है। अचानक मैसेटो बात करना शुरू कर देता है और हर कोई हैरान रह जाता है, इसलिए टॉमासो मारिया के कमरे से बाहर आता है और घोषणा करता है कि ये एक चमत्कार है। अगली सुबह बिशप गिनेवरा के सभी पापों की सूची बनाता है और तय करता है कि सजा 1 साल तक उपवास होगी। हालांकि उसे एहसास होता है कि वो भूख से मर जाएगी, इसलिए ये तय किया जाता है कि वो 1 साल तक हर दिन दोपहर का भोजन नहीं करेगी। इसके बाद वो एलेसेंड्रा का न्याय करता है और बताता है कि उसके पिता निराश होंगे, जिससे एलेसेंड्रा दया की भीख मांगती है। जब फर्नांडा की बारी आती है तो वो स्पष्ट रूप से परवाह नहीं करती है और बिशप की डांट पर अपनी आंखें घुमाती रहती है। अंत में वो मारिया का न्याय करता है, जो बिशप के बोलने के दौरान टॉमसो के साथ नजरें मिलाती रहती है। अंत में बिशप टॉमसो के पुजारित्व को लेने और उसे मठ में भेजने का फैसला करता है।
टॉम्सो मारिया को अंतिम बार दिल से अलविदा कहने की कोशिश करता है, लेकिन बिशप उसे बाहर निकाल देता है। जल्द ही एक नया पुजारी कॉन्वेंट में आता है और परेशानी से बचने के लिए एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को चुना जाता है। ये केवल इसलिए कष्टप्रद होता है क्योंकि उसके हाथ संस्कार के दौरान कांपते हैं। बिशप आखिरकार गिनेव्रा को बपतिस्मा देना भी सुनिश्चित करता है। बाद में बहनें एक दूसरे से माफी मांगती हैं और सोचती है कि मैसेटो का क्या होगा। इस बीच मैसेटो को ब्रूनो के पास वापस भेज दिया गया है, जिसने अपनी धोखेबाज पत्नी को तलाक दे दिया है और फिर से शादी कर ली है। ब्रूनो मैसेटो को एक कोठरी में रखता है, ये समझाते हुए कि उसे मारने के बजाय वो उसे यथासंभव लंबे समय तक पीड़ा देने के लिए जीवित रखेगा। ब्रूनो के चले जाने के बाद मैसेटो उसे मुक्त करने के लिए गार्डों को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वे बस उस पर हंसते हैं। अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति दरवाजे के पास एक कछुए को उसके खोल पर मोमबत्ती के साथ छोड़ देता है। गार्ड उससे इतने मोहित हो जाते हैं कि वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, और एक बार जब वे नजरों से ओझल हो जाते हैं तो बहनें मैसेटो को मुक्त करने के लिए आती है। बदले में कोठरी में एक गुड़िया छोड़ जाती है। वे उसे एक चाकू और उसकी अपनी आदत भी देती है ताकि वह तैयार हो सके और कॉन्वेंट में उनके साथ छिप सके। जब गार्ड वापस आते हैं तो वे ये नहीं देखते कि कैदी एक गुड़िया है। फिर समूह जंगल से भाग रहा होता है और पुल पर कॉन्वेंट के गधे को देखता है। ये पता चलता है कि मारिया फर्नांडा की गधे की योजना का उपयोग टॉम्सो से गुप्त रूप से मिलने के लिए कर रही है, चांदनी के नीचे चुंबन साझा कर रही है, और इस तरह फिल्म खत्म हो जाती है। आपको कैसा लगा? हमें नीचे कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।